वित्त वर्ष 2023 के लिए आम बजट कल यानी कि 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बजट 2023 से आम से लेकर खास लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार आम लोगों के लिए टैक्स के रूप में कुछ राहत की घोषणा करेगी। साथ ही किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बेरोजगारी एवं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी लोगों को उम्मीद है कि आने वाला बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा। लोगों का यह भी मानना है कि सरकार पूरक बजट पेश करेगी, जिसमें व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों सहित आम जनता के हितों का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पूर्व में पेश किए गए बजट में पिछड़े हुए क्षेत्र के तौर पर जाना जाने वाला बुंदेलखंड के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। जिस तरह महंगाई आसमान को छू रही है, उसी तरह बाजारों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि जनमानस महंगाई की इस कमर तोड़ महंगाई से बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर के महंगाई हो, नौजवान पूरी तरह से बेरोजगार है और मजदूर जिसके खाने के लाले पड़े। आज मार्केट में जब भी कोई आदमी आता है बाजार करने के लिए, तो वो सिर्फ एक ही रोना रोता है कि महंगाई चरम सीमा पर है। मौजूदा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़ी आस्था के साथ लोगों ने उनकी सरकार बनाने का काम किया है और जिस भी दल की सरकार बनती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को खुशहाली प्रदान करे। और ये निरंतर देखा जा रहा है कि महंगाई पर दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है और जिससे जनमानस काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और इस महंगाई की अपेक्षाकृत उनके पास संसाधन नहीं है कि वो उस महंगाई का सामना कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर सरकार विचार करे और बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का प्रयास करे। देखिए, जो पिछले सत्र में जो बजट जो सरकार ने लागू किया था, उस सत्र को देखते हुए जो महंगाई जो चरम सीमाओं में जो आगे पहुंची है, तो इस सत्र में सरकार से विशेष अनुरोध है कि सत्र में जो बजट लागू करें तो जनता के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आने पाए, इसलिए कि महंगाई का दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो चीज़ 2 रुपए में थी वो चीज़ आज 2.5 रुपए 3 रुपए में मिल रही है। तो अनावश्यक जनता के ऊपर बोझ ना आने पाए, सरकार का चूँकि दायित्व बनता है और जनता ने सरकार को पूरी तन्मयता के साथ पूरा सपोर्ट करके सरकार में काबिज किया है। इसलिए सरकार का भी दायित्व बनता है कि सरकार पूरी तरह तन्मयता से जनता का ध्यान रख कर के काम करे। मेरा यही सरकार से निवेदन है कि बजट को इस तरह पेश करे कि महंगाई काबू में आए, ताकि जनता खुशहाली की ओर अपनी बढ़ सके। सरकार पिछला बजट लागू किया, उसमें महंगाई आसमान छूने लगी थी, जिसमें आम जनमानस का पालन पोषण नीचे की तरफ गिरता दिखाई दे रहा है। सरकार इस बात को ध्यान में रखकर बजट लागू करी जिसमें गरीबों को राहत मिले। जो आलू पहले 10 रुपये किलो था, आज 100 रुपये को 5 किलो मिल रहा है। में महंगाई दर काफ़ी बढ़ रही है, जिसे लेकर के आम जनमानस में रोष व्याप्त है। इसको सरकार को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए। व्यापार पूरी तरह प्रभावित है महंगाई के चलते। इसके लिए आम जनमानस में एक अच्छा उदाहरण जाए, ऐसा बजट पेश होना चाहिए। बेरोजगार को लेकर के क्या कहेंगे? बेरोजगारी, कई सरकारी संस्थाओं में वैकेंसियां खाली हैं। सरकार से अनुरोध है जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द वैकेंसी निकाल करके उन रिक्त पदों को भरा जाए। ये आम जनता का बजट होना चाहिए। बजट से समाज में एक संदेश जाता है कि हमारे हित में सरकार काम कर रही है। अब सरकार का दायित्व बनता है कि वो बजट किस हिसाब से आम जनता के लिए पेश करती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट किसानों के हित में हो, किसानों के लिए काम करे। शिक्षा में ऐसा बजट बनना चाहिए कि शिक्षा में विद्यार्थियों का सहयोग हो, उनके लिए स्कूलों में ऐसी व्यवस्था बन जाए आपके बजट से कि वो अच्छा
काम कर सकें, पढ़ सकें, और साथ ही व्यापारी, आम जनता जो टैक्स भरती है, उनके जो लिमिट है उनके लिए इनकम टैक्स का, उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आम जनता में एक अच्छा संदेश जाए और उत्सुकता से वो व्यापार कर सकें और इनकम टैक्स भरने में रुचि दिखाएं। रोजगार और किसानों को लेकर के क्या आपकी राय है? रोजगार बजट से ही सब कुछ होता है। अगर जनता बजट अच्छा दे, सरकार बजट अच्छा देगी तो जनता हित में होगा और जनता के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और किसान की बात, किसान के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो किसान गल्ला तो पैदा करता है, लेकिन उसके लिए मंडी में उससे दुर्व्यवहार होता है। गल्ला मंडी में जाता है जब वो बेचने के लिए, तो उसके साथ घटतौली होती है, कमीशनबाजी होती है, दलाल खोरी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि बजट ऐसा बने कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो समितियों में बैठाए गए हैं, उनका पेट बजट से भर जाए तो जनता और किसान लूटने से बच सकता है।